हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें इन्वर्स पर और इन्वर्स निकालने हैं मैट्रिक्स के। और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट में करते क्या हैं वो समझ लो। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करना है और उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। इस तरह से तुम्हें मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। अब एक बार हिंदी में और सुन लो। किसी भी आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों से रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो और उसके बाद हम आव्यूह का परिवर्त कर दें, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ए का सहखंडज आव्यूह होगा। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं। हम इसमें सारे एलिमेंट्स के सबसे पहले सहखंडज लिखेंगे, कोफैक्टर्स लिखेंगे A11। तो A11 की वैल्यू में आप लोग कोफैक्टर्स तो निकाल ही लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 4 आ जाएगा इसका कोफैक्टर। A12 आएगा इसका कोफैक्टर 0 प्लस का 2 हो जाएगा, फाइनली -2 हो जाएगा। A13 देखते हैं, ये आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, उस साइन का ध्यान रखना है। कोफैक्टर जैसे आप लोग पिछली एक्सरसाइज में निकाले थे उसी तरह से सॉल्व करना है। हाँ, 3 का कोफैक्टर निकलेगा 0 माइनस का 2। ओके, उसके बाद A21 सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिख रहे हैं। 0 का कोफैक्टर आएगा 4 माइनस का 4। ओके, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 का कोफैक्टर आएगा 4 माइनस 6 -2। ओके, फिर आएगा A23। ओके, 2 3 का कोफैक्टर माइनस में लिखना है, तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। -0 माइनस का 2 फाइनली हो जाएगा +2। A31 2 का कोफैक्टर आएगा -1 -3 -4 हो गया और -4 ही रहेगा, 3 और 1 ठीक है। और A32 0 का कोफैक्टर -1 फाइनली हो जाएगा +1 और A33 4 का कोफैक्टर आएगा 1 प्लस का 1। नाउ अब हम एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या दी थी। एडजॉइंट ऑफ ए ये दिया था, इसके का सारे कोफैक्टर्स लिख के ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। तो इसके सारे कोफैक्टर्स लिख दो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 -2 -2 -4 -2 2 -4 1 1 और इसका कर दो ट्रांसपोज। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। चलो इधर लिख देते हैं आंसर। देयरफॉर आंसर में लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए, या हिंदी में लिख देना ए का सहखंडज, और इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो 4 -2 -2 -4 -2 2 और -4 1 1, ये हमारा फाइनल आंसर। इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 4 3, फाइंड ए इनवर्स, या इसको प्रतिलोम बोलते हैं, प्रतिलोम आव्यूह। ए का प्रतिलोम आव्यूह हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। इसको सॉल्व करना है y
फॉर्मूला ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए। आपको यहाँ फॉर्मूले से क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका स्टेप 1 में। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। 1 का कोफैक्टर 3 4 4 3 -2 का कोफैक्टर 1 1 4 3 प्लस 3 का कोफैक्टर आएगा 1 3 1 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 तक 9 4 चौक 16 माइनस के 7, ठीक है। 3 तक 9 4 चौक 16 माइनस के 7, और ये आ जाएगा 3 एकम 3 4 माइनस के 4 माने प्लस के 2 हो जाएंगे फाइनली, और ये हो जाएगा 4 4 3 में से प्लस का 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस के 2 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, मैंने पहले ही लिख दिया। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कि जिस सारणी का मान शून्य नहीं होगा उसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब इसका प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्मूला बता रहा है कि अगर 1/0 कर दिया जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, पता ही नहीं होगा कि उसका इन्वर्स होगा कि नहीं। अब इसके बाद स्टेप सेकंड में आप लोग इसका बड़ा ध्यान रखना भाई, डिटर्मिनेंट निकालना है और ये कंडीशन लिखना है। इस कंडीशन को अगर आप नहीं लिखोगे तो इसमें 5 नंबर का सवाल आता है, 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है, 1 नंबर कट जाता है। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट, जो अभ्याल निकाला था सहखंडज आव्यूह, ओके। इसका ट्रांसपोज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ओके। अब हम इसका सहखंडज यहीं निकाल देते हैं, इनके सारे सहखंडज यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो अवयल की तरह अलग अलग भी निकाल सकते हो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। अब हम देखते हैं 1 का कोफैक्टर 3 4 4 3, 2 का कोफैक्टर 14 13 14 13, 3 का कोफैक्टर 13 14, और इस वाले 1 का कोफैक्टर 23 43, और 3 का कोफैक्टर 13 13 13, 3 का कोफैक्टर 13 13, जैसे भी चाहो वैसे बोल दो, मैं तो अपने हिसाब से बोलता जा रहा हूँ 12 14, ठीक है। और यहाँ 1 का कोफैक्टर 23 34, 4 का कोफैक्टर 13 14, और 3 का कोफैक्टर 12 13। यहाँ लिखा होना चाहिए, आपने क्या बोला है चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले को पता नहीं होगा। यहाँ आप जो लिख रहे हैं वो करेक्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट हाँ जी, 3 तरफ 9 4 चौक 16 माइनस के 7, 3 एकम 3 माइनस के 4 प्लस का 1 हो जाएगा 3, ठीक है। 4 एकम 4 4 3 में से का 1 आ जाएगा, और 3 दूनी
तीन दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, माने फाइनल 6 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 2 2 बचेगा, 4 एकम 4, लेकिन फाइनली -2, ये माइनस लगा ना, और 4 एकम 4 2, और ये 4 तिया 12, 3 तरफ 9, ये बचेगा 3, 4 सॉरी 4 दूनी 8, 3 तरफ 9 माइनस का 1, 4 दूनी 8, 3 तरफ 9 माइनस का 1, और 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा माइनस का, और 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो बचेगा प्लस का 1, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -7 1 1 6 0 -2 1 -1 1। ठीक है ना, ए इन्वर्स का फॉर्मूला हम लिख ही चुके हैं, तो ये इन्वर्स निकालने का कौन सा मेथड है, बाई फार्मूला, और 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आई थी। ठीक है, और ये इसका एडजॉइंट निकाल चुके हैं, -6 7 1 1 0 -1 1 -2 1, ये हमारा इन्वर्स हो गया। -2 का डिवाइड दे के लिख दीजिए। जैसे मैं इन्वर्स का ये वाला एलिमेंट चेक करना चाह रहा हूँ, ए इन्वर्स ये है 3 2 वाला एलिमेंट, तो 1 डिटर्मिनेंट ए C2 3। ओके, डिटर्मिनेंट -2 चल रहा है, 2 3 का कोफैक्टर माइनस में आएगा तो एक माइनस और लगा देते हैं, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, माने 4 का कोफैक्टर कितना आएगा, 12 14, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2, और ये 4 एकम 4 माइनस के 2, मीन्स फाइनल आंसर बचा मेरा प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस का 1, यस सही है, -2 में -2 का डिवाइड देंगे तो +1, इस तरह से हम आंसर को चेक कर सकते हैं। क्या प्रश्न क्रमांक 5, इसमें a = है 1 2 3 -5, देन आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a = डिटर्मिनेंट a इंटू आई के इक्वल आता है। तो ध्यान से समझिए, ये आपका एक तरह से मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, प्रगुण है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई किया जाए या एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई किया जाए, हमेशा उसका आंसर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर आएगा, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। चलो, इसका डिटर्मिनेंट है -5 3 दूनी 6 और ये माइनस के 11 आ गया। नाउ अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट 2/2 का बड़ा आसान है, a11 a12 a21 को फैक्टर्स लिखना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करना है। तो a11 माने 1 का को फैक्टर -5, 2 का को फैक्टर 3 आएगा लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि 1 और 2 कितना हो रहा है, 3 ऑड नंबर हो रहा है तो माइनस लगेगा। इसके बाद 3 का को फैक्टर, ये भी 2 और 1 क्या हो रहा है, इन दोनों का सम ऑड हो रहा है तो इसका भी को फैक्टर 2 लिखेंगे लेकिन -2 लगाना पड़ेगा, और -5 का को फैक्टर 1। ओके, और इसका करना है हमें ट्रांसपोज, तो -5 -3 और -2 1। ओके, नाउ अब हम ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, a इंटू एडजॉइंट ए देखते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। ये मैट्रिक्स मेन मैट्रिक्स ले लो 3 -5, और ये एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं -5 -2 -3 1। ओके, चेक कर लूँ एडजॉइंट मेरा सही है। ये वाला एलिमेंट
इंटरचेंज, -5 इधर पहुंच गया, 1 इधर पहुंच गया, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो -5 1 का इंटू -5 से -6 और ये -2 प्लस का 2, ओके, और ये आ जाएगा -15 और प्लस के 15 और ये आ जाएगा -6 और -6 और -5, ओके। तो ये बचा -11 0 0 -11, कहने का मतलब -11 कॉमन कर लो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट A इंटू आई, ओके। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट लिया मैट्रिक्स A का, एडजॉइंट A में मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप एडजॉइंट A पहले लिख लें, A बाद में लिख लें, तो भी इसका रिजल्ट इतना ही आएगा। इस तरह से हमारा ये कंडीशन जो प्रूव करने दिया था ये प्रूव हो गया, ओके, ठीक है। ये भी आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैट्रिक्स दी है 4 1 6 5 और आपको ये प्रूव करना है A इनवर्स या A इनवर्स A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती ही है, हमेशा ऐसा ही होगा। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके इन्वर्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमेशा कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इसका निकालते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट और निकाल लेते हैं, तो 5 चौक 20 माइनस के 6, ये आ गया 14। ठीक है, सिंस डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 तो A इनवर्स इज एग्जिस्ट। ये लिख दिया करो भाई, जब भी इन्वर्स निकालो तो ये जरूर लिख दिया करो, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 1 डिटर्मिनेंट निकला हमारा 14। ठीक है, 5 चौक 20 माइनस 6। अब इसकी को फैक्टर 4 का को फैक्टर 5, 1 का को फैक्टर -6 और 6 का -1 और 5 का 4। तो इसका को फैक्टर जैसे 4 का लिखते हैं तो उसका कॉलम और रो को डिलीट कर दो, और इसका को फैक्टर और इसका को फैक्टर पॉजिटिव चलता है, इन दोनों का को फैक्टर माइनस में लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसका कर दो ट्रांसपोज, तो 1/14 और ये 5 - 6 ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 5 - 6 और -1 4। ओके, ये हमारा इन्वर्स हो चुका है। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि A इनवर्स, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स लिख लो 4 1 6 5 और ये लिख दो 5 -1 -6 4। ये स्केलर वैल्यू है, उसको कहीं भी लिख दो, आगे लिख दो, इधर लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैट्रिक्स इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 चौक 20, 5 चौक 20 माइनस के 6, माइनस के 4 और प्लस के 4, और चाहो तो ये ब्रैकेट लगा दो जिससे अलग अलग एलिमेंट दिखें। 6 पंजे 30 और 5 छक 30 और ये माइनस के 6 और 5 चौक 20 1/14। तो ये बचेगा 14 0 0 14, बाहर 1/14 चल रहा है, 14 का डिवाइड दे देंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा। इस तरह से A इनवर्स करें तो भी ये I के इक्वल आएगा, और A इनवर्स A करें तो भी I के इक्वल आएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो ना, A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना निकलेगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 का लिखना नहीं है, 0 का लिखना नहीं है तो 1 का को फैक्टर आएगा फाइनली -1, और ये लिख दो कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। देयरफॉर A इन्वर्स इज एग्जिस्ट। ओके,
नाउ अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -1, ठीक है, और इसके कोफैक्टर्स लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये सारे कोफैक्टर्स अलग से निकाल के लिख दो, ठीक है। मैं यही सॉल्व कर देता हूँ इसको। 0 का कोफैक्टर आएगा 0 ही, इस वाले 0 का कोफैक्टर भी 0 ही आएगा, इस वाले का कोफैक्टर आएगा -1, इस 0 का कोफैक्टर आएगा 0, इस 1 का कोफैक्टर आएगा 1 का कोफैक्टर 0 1, फाइनली -1, 0 का कोफैक्टर 0 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख लेना अलग से, और इस 1 का कोफैक्टर आएगा -1, 0 का कोफैक्टर 0 ही आएगा, इसका कोफैक्टर 0 ही आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज और कर देते हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए 0 0 -1, ठीक है, 0 0 -1, 0 -1 0, ठीक है, 0 0 -1 0 -1 0, और ये -1 0 0, ओके। एक जैसी सिमिलर मिल रहा है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ट्रांसपोज कर दिया कि नहीं। 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0, ओके। और अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सारे मेंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0। आप लोग यहाँ इनवर्स निकालते समय हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ चुकी है, दोबारा वही फिर आ चुका है, तो अपन कह देंगे ए इनवर्स ए के इक्वल ही होगा। चाहो तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1 से ए इनवर्स ए के बराबर हो जाता है, हैंस गिवन दैट मैट्रिक्स दी है इसमें ए इक्वल टू 2 -3 -4 7, ठीक है। और आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव 2A इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा सवाल है। 2A इनवर्स इक्वल टू 9I -A। चलिए सबसे पहले अपन इनवर्स निकालते हैं, इसका LHS हो जाएगी वो, टेकिंग LHS 2A इनवर्स, 2A इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को याद होगा सारणिक A और सेखंडा जाबू A की। इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा 7 दूनी 14 4 तिया 12, 2 बचेगा केवल फाइनली, ओके। और इसका एडजॉइंट 2 का कोफैक्टर 7, 2 का कोफैक्टर 7, 7 का कोफैक्टर 2, और इन दोनों के कोफैक्टर लिखते हैं तो साइन बदल देते हैं, -3 का 4 हो जाएगा और 4 का +3 हो जाएगा, तो इस तरह से ये कोफैक्टर्स लिख दिए। ट्रांसपोज और करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी 7 4 7 4 3 2, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया था, ये एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, ऑल एलिमेंट्स रिप्लेसिंग इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आफ्टर ट्रांसपोज, ओके। तो 2 का कोफैक्टर 7 लिखा, 7 का 2 लिखा, -3 का 4 लिखा, 4 का -3 लिखा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे इन दोनों के। ये ट्रांसपोज हो गया और ट्रांसपोज कर दिया तो 7 4 3 2 इस तरह से, ठीक है, ओके। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। 9I -A, तो 9
आई माने 1 0 0 1 और ए वाली मैट्रिक्स लिख दो 2 -3 -4 7 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 9 0 0 9 और ये 2 -3 -4 7 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 में से 2 गया तो ये 7 बचा, 0 में से -3 गया तो +3 बच जाएगा, 0 में से -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा, 9 में से 7 गए तो 2 बच जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये बराबर आ चुकी है। तो यहाँ लिख दो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर, या अपन कह सकते हैं देयरफॉर 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस a होगा और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7b फिनिश हो जाती है। एक एक्सरसाइज और बचती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक्स।